नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को आज भारत से लेकर अमेरिका तक पूरे उत्साह समर्पण के साथ मना रहा है। लोगों ने योग के जरिए न सिर्फ तन और मन को संतुलित करने का संकल्प लिया, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का भी संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उनके साथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद रहे। और इस बार योग दिवस की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखी गई, जो धरती और मानव स्वास्थ्य के आपसी संबंधों को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि योग सीमाओं, उम्र या पृष्ठभूमि से परे होकर दुनिया को जोड़ने का संदेश देता है। उन्होंने याद दिलाया कि जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो 175 देशों ने इसका समर्थन किया था। आज योग करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। कई राज्यों के सीएम ने भी योग किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी के योग की तस्वीरें भी सामने आई। भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग दिवस की गूंज सुनाई दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित टाइम्स स्क्वायर पर भारतीय दूतावास और स्थानीय प्रशासन के सहयोग के एक भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी के कई मदरसों में भी योग की तस्वीरें सामने आई। मौलाना की अपील पर मदरसों में बच्चों ने योग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संभल और बरेली से भी योग की तस्वीरें सामने आई। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। कामनाओं की पूर्ति भी आपकी तभी होती है जब आप स्वस्थ शरीर में हैं। एक स्वस्थ शरीर आपके पास है और मुक्ति के मार्ग के लिए, यानी व्यक्ति को एक स्वस्थ शरीर से ही आध्यात्मिक उन्नयन के उच्च सोपानों को प्राप्त कर सकता है, जिसके माध्यम से हमारी ऋषि परंपरा ने हम सबके सामने एक विस्तृत भंडार प्रस्तुत किया है। इस शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम का जो भाव है, इसकी पूर्ति अगर हमें कहीं से प्राप्त होती है तो वह योग के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। ये आज का दिन जो है हमारे राज्य के लिए भी एक विशेष दिन है। वैसे तो मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो 2014 में प्रस्ताव दिया गया, पूरी दुनिया ने उसको माना, संयुक्त राष्ट्र सभा ने उस पर अपनी मोहर लगाई और आज योग हमारी जो प्राचीन विधा है, एक स्वस्थ जीवन शैली का आधार है। आज पूरी दुनिया का योग बन गया है। योग को वैश्विक पहचान मिली है और हमने आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, इस ग्रीष्मकालीन राजधानी के ये विधान भवन के परिसर में योग का कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए योगा करना और हमारे जिस्म की जो हम योगा करते हैं उसमें जिस्म हमारा बिल्कुल फरावानी हो जाता है, बिल्कुल चुस्त हो जाता है। और जो लोग ये कहते हैं कि योगा है, ये है, वो है, लेकिन योगा तो हमारा काम
ये इस तरीके का है कि हम पांचों वक्त भी नमाज पढ़ते हैं तो हमारा एक योगा ही में शुमार होता है। और हम बच्चों को यहाँ ये कराते हैं, कसरत कराते हैं, योगा कराते हैं घंटा 1.5 घंटा। और इधर उधर के लोग भी आ जाते हैं, उनको भी करवाते हैं, बताते हैं किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। जब हम अपने सेहत का ख्याल रखेंगे, योगा करेंगे, जब भी तो सेहत का ख्याल रखेंगे। अगर हमारी सेहत हमारी नहीं रहेगी तो हम बेकार हैं और इसी से हमारी सारी बीमारियां दूर होती है। देखिए, योगा दिवस एक बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे यहाँ हर साल इसको बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। हमारे बच्चे भी इसमें बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। उसकी वजह है कि बच्चों को काफ़ी फ़ायदे होते हैं और इस बार थोड़ी सी गर्मी की छुट्टी की वजह से बच्चे अभी कुछ कम है। बाकी हर साल बहुत अच्छी तरह टीचर, स्टाफ सब मिलके मनाते हैं। बहुत खुशी होती है बच्चों को मना के। आज योगा दिवस भी बहुत अच्छा है। ये बच्चों को हम लोग कराते रहते हैं पीटी के रूप में, लेकिन आज योगा दिवस है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जो है हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया गया। मेरे इल्म में नहीं किसने मना किया, कहा कि ये है इस्लाम की उसूल के खिलाफ है। धर्म ये वर्जिश, योग जो है ये वर्जिश है क्या, जिससे जहन जिस्म तंदुरुस्त रहता है, तवाना रहता है। वो शरीयत की उसूल के खिलाफ नहीं। हम तो पहले से करते चले आ रहे हैं। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? और जो लोग सुबह उठो, नमाज पढ़ो, वर्जिश करो, कसरत करो, जिसमें तुम्हारा जिस्म हल्का रहे।